देखने को मिली। आज ऊंचे सदन की सदस्य जया बच्चन और सभापति जयदीप धनखड़ आमने सामने आ गए। जया बच्चन ने सभापति के बोलने के अंदाज को लेकर टिप्पणी की। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहीं जया बच्चन के बयान पर सभापति जयदीप धनखड़ भड़क गए और मर्यादित आचरण की नसीहत दे दी। Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. भारत बांग्लादेश समेत 6 पड़ोसी देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड की तैयारी कर रहा है। भारत के इस प्रस्ताव पर श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही हामी भर चुके हैं। सरकार के इस कदम का मकसद ट्रेड कॉस्ट में बचत करना और डॉलर पर निर्भरता कम करना है। पिछले 2 साल से भारत का रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार लोकल करेंसी यानी रूपी रूबल में सफलतापूर्वक हो रहा है। अब भारत एक नई योजना पर काम कर रहा है जिसमें बंगाल की खाड़ी से जुड़े 6 पड़ोसी देशों के संगठन बिम्स्टेक में लोकल करेंसी में ट्रेड होगा। बिम्स्टेक के तहत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और ट्रेड कॉस्ट में 5-6% की बचत भी हो सकती है। तो जैसा कि हमने केस अपना डिस्कस किया है, रशियन सप्लायर क्या करेगा, इस एक्सचेंज में देखेगा कि रूबल के बदले उसको कितना रुपया मिल रहा है और वो सीधे रुपए में हमको कोट कर देगा। इंडियन फर्म को सारी चीज़ों से बचत हो जाएगी, 5 से 6% बचत होगी, प्लस डॉलर के जो फ्लक्चुएशन है उससे ही बचत हो जाएगी। तो ट्रेड सर्टेनिटी बढ़ेगी और ट्रेड कॉस्ट कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करीब 40% लेन देन अभी अमेरिकी डॉलर के जरिए होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रेड इम्बैलेंसेस के दौर में बहुत सारे देश किसी एक करेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते और वो डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी की भूमिका बखूबी निभा सकता है। रूस और मिडिल ईस्ट समेत तकरीबन 20 से ज्यादा देशों के साथ भारत इंडियन रुपीस में बायलैटरल ट्रेड के लिए समझौते कर चुका है और अब इस मुहिम में पड़ोसी देशों को जोड़ने की योजना है ताकि ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में फॉरेन एक्सचेंज संकट से सभी देश मिलकर बखूबी निपट सके। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। मनी कंट्रोल के स्टार्टअप कॉन्क्लेव में नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश में स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट करेंगे। इंडस्ट्री में डिसरप्शन बड़ी कंपनियों से नहीं बल्कि यंग स्टार्टअप से आएगा। Startups have to be a very major driver of growth and they have to be a major driver of job creation. Jobs are not created by large companies. Disruption doesn't happen by large companies. They are all status quoist in character. So if India wants to do a lot of disruption in a range of new technologies, if you want AI to grow, if you want machine learning to grow, if you want geospatial technologies to grow, if you want batteries, storage to grow, if you want electric vehicles to grow, all this will never happen from large established companies. The disruption will all happen from young dynamic companies and young entrepreneurs who will break new grounds. And when they do that, they will spur growth, they will create jobs, but they'll also challenge the established players. I mean, just to give you an example, if the young startups had not pushed for electric vehicles, the established players would not have gone in for new models of electric vehicles. They challenged the established players, and that's why you have, even the established players now coming out with newer and newer models. So it's a lot of credit to the young entrepreneurs who have pushed the limits
limits in many of these areas of growth. And without that, you won't have a dynamic India. You won't have India growing at high rates. और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहें और जुड़े रहें CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।